इसी तरह से याद करो, जैसे एक मछली होती है, मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो मछली कैसे पानी के लिए या हवा के लिए कैसे तड़पती है, तो वैसी तड़पन तुम्हारे दिल में जब पैदा हो जाए तो तुम मुझको जानने के काबिल हो जाओ। ऐसे बाबा ने कहा है। कई बातें हैं बाबा के बारे में जानने के लिए या कहने के लिए, और आप सब लोग यहाँ पर आते हैं तो बाबा का नाम स्मरण करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के इतनी सुंदर भजन गाते हैं, और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। कितने साल हो गए मोहन जी? सिल्वर जुबली अभी हो गया 30 years 30 years 30 years हो गया 92 करीब 30 years हो गए। और ऐसे ही ये सिलसिला चलना चाहिए। 30 years के बाद 50 years के बाद सेंचुरी ऐसी चलनी चाहिए। रहे ना रहे हम हाँ? रहे ना रहे हम नहीं, जिससे आप सेंचुरी बोला सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विल गेट रेडी टू टेक ओवर। हाँ टेक ओवर कोई हाँ, वी हैव टू पास द बैटन। बराबर, वो बैटन रिले रेस में जो बैटन रहता है वो पास करना है। देन द फ्लो ऑफ बाबा के नेम, बाबा के नाम का सिलसिला वो चलता रहेगा, क्योंकि बाबा का नाम है जो वो कोई एक आदमी का नाम नहीं है, इट्स नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम है। और ईश्वर का नाम है वो सनातन सत्य होता है, और हमेशा वो हमको शक्ति देता है। हमारे जीवन में कैसी घटनाएं होती है, ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब वो अपना धीरज छोड़ देते हैं, तो उस समय बाबा का नाम बहुत जरूरी होता है, और बाबा ही हमको शक्ति देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं आपके निजी जीवन में या मेरे जीवन में, ऐसे प्रसंग आए, घटनाएं, टेस्टिंग टाइम्स जैसे 1958 में मैं जब MSc पास हो गया तो बाबा को मिलने के लिए गया। तो जब मेरा रिजल्ट आ गया तो वो परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट वॉज अवेटेड। तो बाबा वॉज इन गुरु प्रसाद, वो प्रसाद में उनको मिलने के लिए गया दर्शन के लिए। तो बाबा ने पूछा कि तुम्हारी परीक्षा हो गई क्या? हो गई। ऐसे कुछ लिखा है क्या? Have you written anything in the answer books? हाँ बाबा लिखा है। कुछ सही तो लिखा है, क्या ऐसे कोई बंडल ला दिया पेपर? नहीं बाबा, मैंने लिखा है जैसे मैंने पढ़ा था, तो जैसे मुझको याद आया वैसे लिख दिया। और बाबा ऐसे बैठे, हम लोग बैठे थे। बाबा ने मेरे को देखा, बोला कि देखो दिगंबर, ये तुमको ये MSc की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास हो, फर्स्ट क्लास। मैंने बोला फर्स्ट क्लास में पास हो, ठीक है जी। मैंने कोशिश तो की अपनी ओर से, और कैसे जैसे आपकी इच्छा होगी वैसा होगा। नहीं बाबा ने कहा कि देखो फर्स्ट क्लास में पास हो। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने बोला हाँ रुको, देखो तुमको फर्स्ट क्लास में पास होना है। कहा आपने? नहीं ऐसा है कि अगर तुम फर्स्ट क्लास में पास हो तो अच्छा है, अगर तुम फर्स्ट क्लास में नहीं पास हो गए तो तुम्हारे और मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा ने ऐसा साइन किया, ब्रेकिंग द फ्रेंडशिप। तो उसको बहुत ये लगा कि ये बाबा फर्स्ट क्लास हो सकता है, मैं सेकंड क्लास में पास हो सकता हूँ, हो सकता है अगर वो एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो मैं क्लास में पास हो, उससे भी स्ट्रिक्ट होगा तो मेरी दांडी चली जाएगी। तो ये सब होने के बाद में बाबा तो चले गए, गुरु प्रसाद से मेरा बच्चे चले गए, और यहाँ पर वो रिजल्ट का दिन आने लगा। रिजल्ट जब
आया तो पेपर में वो उस वक्त नंबर आते थे सबके, सेकंड क्लास में क्या नंबर है, पास क्लास में क्या नंबर है, फर्स्ट क्लास में क्या नंबर है, ये सब नंबर आते थे। और वो नंबर पढ़ना और वो आपका रिजल्ट आपको मिल जाता, ऐसा पेपर में आता था। तो पेपर लेके आया, तो पेपर वो पढ़ने लगा, तो नंबर है और नंबर के दिखे नहीं, किधर नंबर गया पता नहीं। हाँ, तो मैंने सोचा कि शायद प्रिंटिंग नंबर चला गया, गलत पेपर उठाना है। हाँ गलत पेपर। सेकंड क्लास में देखा, सेकंड क्लास में भी नहीं है, फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, फर्स्ट क्लास में भी देखा, उधर भी कहाँ चला गया नंबर। फिर जब अंत में देखा तो हेडलाइन में देखा Nigam Maharaj passed the MSc examination in first class and stood first in the university. तो बाबा तो उधर नहीं थे, बाबा तो चले गए। अगर बाबा ने मुझको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है वो मुझको इन्फॉर्म करो, तो फिर वो कैसे इन्फॉर्म करें, तो टेलीफोन तो इतना नहीं था, क्वेश्चन टेलीग्राम भेज दिया बाबा। Nigam Maharaj passed MSc examination and standing first in the university. तो बाबा को टेलीग्राम भेजा, उसके रिप्लाई बाबा से आया। बाबा वॉज वेरी पर्टिकुलर, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसका बाबा रिप्लाई देते थे। तो चूंकि मैंने टेलीग्राम भेजा था, वो रिप्लाई भी टेलीग्राम से आ गया। तो बाबा की ओर से टेलीग्राम आ गया। क्या लिखा था उस टेलीग्राम में? उस टेलीग्राम में लिखा था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट दिगंबर हैज पास्ड MSc examination first class and stood first in the university. I hope that he passes in third class in obeying me. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब compared to the worldly success, the obedience to the master is of utmost importance. सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सबसे अहम बात है, और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना वो बहुत इतना वो आसान नहीं होता है। सद्गुरु जो भी कुछ आज्ञा देते हैं उसका पालन करना है, और सद्गुरु से आज्ञा मिलना ही बहुत भाग्य की बात है, और फिर वो आज्ञा का पालन करना। तो फिर बाबा से मिलने के लिए गया, बहुत अच्छा हुआ, फिर उसको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप और हायर स्टडीज, और मेरा इधर जाने अमेरिका जाने, कहाँ पर जाने का, कैलिफोर्निया, उनकी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी, और उधर मेरा एडमिशन हो गया, लेटर आ गया एडमिशन और जाने के लिए। तो फिर बाबा ने बोला अच्छा उधर है, उधर जाओ, देखो तुम कहते हो ना कि तुम लोग यहाँ पर जो मेरे भारतीय बाबा प्रेमी है उससे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ जाके देखो मेरे जो प्रेमी वहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के प्रेमी हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं। हम लोग तो भाग्यशाली होते मेरे फिजिकल के पास हो गए, you are physically near me, but they are thousands of miles away physically from me, but they are more closer to me by heart. ये बाबा ने कहा, क्यों? Because of the intensity of their love. उनका मेरे प्रति प्रेम है, उस प्रेम की इतनी तीव्रता है कि वो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, and really it happened like that. When I went there, when I went to England, or when I went to the US, when I went to California, or when I went to Washington DC, वहाँ के लोगों का बाबा के प्रति प्रेम देखकर मैं हैरान हो गया कि कितना प्रेम, कोई हद ही नहीं उस प्रेम की। And they are always cheerful, always smiling. हमारे यहाँ तो क्या कुछ होगा तो मूड करके बैठ गए, ऐसा नहीं है यार, कितनी भी डिफिकल्टी हो, they are so cheerful and they are so much full of love for now. We have to learn from those people.
तो जाने से पहले बाबा ने मुझको ऑर्डर दिया था, 2 चीज ऑर्डर दिया था। पहला ऑर्डर ये था कि सिगरेट पीने का। I was young, hardly 23 or so, and full of strength and energy. And I was a bachelor. So I was to go to America, California, the most beautiful state in the US. And when the time came, वहाँ जाने के लिए तो बाबा को मिलने के लिए गया। बाबा गुरु साहब में थे, तो गुरु साहब में बाबा ने कहा कि तुम जा रहे हो, अच्छा है, अभी when you are going, you follow my orders। मैंने बोला क्या ऑर्डर क्या है? तो बाबा ने कहा कि मेरी पहली ऑर्डर ये है कि डू नॉट स्मोक, सिगरेट नहीं पीना है। मैंने कहा ठीक है। बाबा ने बोला कि मेरी दूसरी ऑर्डर सुनो। दूसरी ऑर्डर क्या है? तो दूसरी ऑर्डर ये है कि तुम दारू नहीं पीना करेंगे। मैंने कहा ठीक है बाबा, दारू नहीं पीना, ठीक है, दूसरी ऑर्डर। उसके बाद बाबा ने मेरे तरफ देखा, अभी फिर तीसरी ऑर्डर। तीसरी ऑर्डर क्या हो सकती है? 2 तो ऑर्डर हो गए हैं। बाबा ने कहा कि तीसरी ऑर्डर, हाँ बोलो क्या है तीसरी ऑर्डर? तीसरी ऑर्डर ये है कि किसी भी लड़की को तुम कामुक भावना से उसको स्पर्श नहीं करना। एक तो उधर अमेरिका में भेजते हैं। अंकल नहीं देंगे किसी को। हाँ? नहीं देंगे। चुना नहीं, देखना नहीं, चुना नहीं। तो उधर तो ये तीसरा मेरा ऑर्डर है। मैंने कहा बाबा ठीक है, अभी ये भी ऑर्डर ठीक है, उधर जाऊँगा और जैसे आप फॉलो करने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया, रेडी टू लीव। और बोला बैठो बैठो बैठो, नाउ लिसन टू माय 4th ऑर्डर। फोर्थ तो बाकी क्या बचा है अभी? सबको मेरे को बांध दिया, पूरा झपट दिया। बाबा इज प्रेजेंट। जैसे बाबा का प्रोग्राम कोई होता है या ऐसे ये गुब्बारा फूटता है, हम फूल गिरते हैं,